नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और फिर मिथिला मंच न्यूज का विशेष कार्यक्रम दरभंगा के राज परिसर स्थित मनोकामना मंदिर के सामने पार्क में फिर जुटे हैं दो राजनीतिक दल। वो दल जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, वो दल जिन्होंने संविधान को देखते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि संविधान की हत्या हुई है, तो एक कह रहे हैं कि संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं। 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, यानी कि प्रतिष्ठा का विषय कर्नाटक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद उथल पुथल और राजनीति में। ये देश पर हमने इससे पहले एक डिबेट किया था, उसमें कहा था कर्नाटक चुनाव से क्या बदलेगी देश की राजनीति, और यही बात आई सामने। बहुमत नहीं होने की वजह से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी तो अवश्य है, लेकिन उसके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। निश्चित तौर पर कहीं से कहीं तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा 15 दिनों का वक्त मिला है और आज खुशी है भाजपा के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में। चंदन लगा करके पहुंचे आज हमारे डिबेट में, और ये चंदन बता रहा है कि कितनी खुशी है संविधान के तहत। बहुत खुशी है। आज तो आपने पदभार शपथ ग्रहण भी कर लिया 25वें मुख्यमंत्री के रूप में। क्या नहीं लगता कि संविधान की वास्तव में हत्या हुई है? संविधान की जो बातें हैं उसको आप लोगों ने अवहेलना की है। आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? किस आधार पर? लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी राज्यों में बहुमत के साथ बन रही है। इस आधार पर बस कांग्रेस कह दे कि संविधान की हत्या हो गई और हम मान लें और जनता मान ले कि कांग्रेस ने कह दिया और संविधान की हत्या हो गई। जनता ने कांग्रेस की हत्या कर दी, जिसकी वजह से 122 सीट से आज कांग्रेस 78 सीट पे आके सिमट गई। सिद्धिरमैया जी एगो सीट से हार गए और एक सीट पर जीते हैं, वो भी 1650 वोट से, जहां पे नोटा की संख्या ज्यादा है। 2000 लोगों ने नोटा दबाया है और 1600 से वोटों से सिद्धिरमैया जी जीते हैं। 16 को मंत्री उनका हार गया और फिर भी वो कहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत उनके पास है ना, बहुमत उनके पास है। कौन सा बहुमत? जिस बहुमत को अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाए हैं। एक बार भी जेडीएस और कांग्रेस के लोग एक साथ सारे विधायकों को लाके खड़ा नहीं कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली ऐसी पार्टी थी जिसने दावा भी पेश किया और विधान मंडल दल की बैठक बुलाकर उसमें विधानमंडल दल का नेता भी येदियुरप्पा को चुना गया है। क्या किसी और पार्टी ने कर्नाटक में ऐसा किया है? ये पूछिए विपक्षियों से। चलिए बताइए क्या लगता है कि इन लोगों के पास सबसे बड़ी पार्टी तो है ही आखिर, तो नैतिकता के तौर पर भी अगर राज्यपाल ने इन्हें आमंत्रित किया तो बुरा क्या किया? नैतिकता की पार्टी है, क्या बताएंगे आपको। इनको पता है कि बिहार राज्य में डिबेट हो रही है। बिहार राज्य का आप बताइए सबसे बड़ा पार्टी कौन, दल का नेता पार्टी कौन है? राजद है। कि किस हैसियत से बना ली सरकार बिहार में? इनको 2 सीट में भी सरकार बनाते हैं। चलिए ये बात तो अहम है, इनका बात करना है। उस समय तो वास्तव में राजद सबसे बड़ी पार्टी थी। आप कैसे सरकार बना लिए? आप कोर्ट गए थे, क्या हुआ? आप ना तो जनता की बात मानने को तैयार है। छोटी सी बात समझने के लिए, जब तक काउंटिंग खत्म भी नहीं हुआ था ये लोग ये जो है जेडीएस के चरणों में गिर गए थे कांग्रेस वाले। काउंटिंग खत्म भी नहीं हुआ था और अंतिम रिजल्ट भी नहीं आया था, और ये कांग्रेस वाले जो राष्ट्रीय पार्टी है वो छोटे से दल जिनके इनको 78 सीट आई है, उनसे करीब आधे सीट आई है, उनके चरणों में जाके नतमस्तक हो गए। वो कहते हैं हम संविधान के लिए काम कर रहे हैं। जनता ने नहीं चुनी, संविधान के लिए काम कर रहे हैं। बिहार, मेघालय और गोवा 3 अलग अलग परिदृश्य थे, 3 अलग अलग व्यवस्था थी और 3 अलग अलग राज्यपाल थे। यह राज्यपाल महोदय के वैचारिकता पर निर्भर करती है कि वो किसे चुनते हैं। इसको आप असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? अगर यही चीज बिहार में होती, अगर राजद को बुलाया जाता, आमंत्रित किया जाता, तो आप लोग क्या करते? बिहार के घटक दल उनके जो जदयू के हैं उन्होंने ही उनको छोड़ा, भाजपा उसमें कहीं नहीं है। जब उनके साथ नीतीश जी के जदयू का गठबंधन था तो भाजपा तो कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ नहीं की थी। वो सरकार बनाए। जब भाजपा राजद से नीतीश जी अलग हुए तब भाजपा ने समर्थन किया। यहाँ पर बड़े दल की घटक दल की क्या बात है? राजद था तो राजद बनाया नीतीश के साथ। वर्तमान में नीतीश जी अलग हुए राजद से तो भाजपा ने समर्थन किया, तो सरकार बनी। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। छल कपट, द्वेष विद्वेष, मारपीट, हर बात। राजनीति में कोई भी सिद्धांत नहीं कार्य करता है। जब जिसको देखा गर्दन मचोड़ दिया, जब जिसको देखा सिर पर बिठा लिया। ये है राजनीति। इस राजनीति को देखकर बड़े बड़े कहते ना तौबा, राजनीति में नहीं जाना है। क्या हमारे भाई साहब, बड़े भाई ने कहा, सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई देता हूं
कि आप जरूर ये बड़े मानवता पार्टी है, के ये मानवता है। बड़े पार्टी के रूप में उभरे हैं, मगर मैंडेट आपको नहीं मिला है। आपके पास 104 है। 104 के बाद आप राज्यपाल महोदय को ये नहीं बता सके कि हम जो बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नैतिकता की बात करते हैं, तो यही नैतिकता आपकी गोवा में कहाँ गई थी? यही नैतिकता आपकी मेघालय में कहाँ गई थी? यही नैतिकता आपकी बिहार में कहाँ गई थी? जबकि बिहार में आपने सही कहा कि बिहार में महागठबंधन से टूटकर जदयू बाहर गई और आप उसके समर्थन में आए, मगर उसके बाद बड़ी पार्टी के सिंबल पे बड़ी पार्टी के रूप में तो आरजेडी थी, तो आरजेडी को नेता देना चाहिए था। जो आज आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप सीधा कहिए कि हम बाबा साहब भीमराव द्वारा निर्मित संविधान का रोज हत्या कर रहे हैं। एक्चुअली में हमने उस दिन भी कहा था, मोदी सरकार घोटाला नहीं कर रही, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए संविधान पे ये लोग चोट कर रहे हैं। और संविधान पे वो चोट कर रहे हैं जो 15 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस की थी, जिसमें से 12 लोगों ने सदस्य ने कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चाहिए प्रधानमंत्री, और 3 सदस्य ने कहा था, तीन व्यक्ति ने कहा था बस जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बनने चाहिए, और 3 व्यक्तियों के कहने पे पंडित नेहरू प्रधानमंत्री देश के बनाए गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रधानमंत्री नहीं बने, वो आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो नैतिकता पाठ वो नैतिकता का पाठ तब कहा गया था। देखिए 2-3 चीज थोड़ा 2 मिनट रुकिए। जब बात कराते हैं तो बात निश्चित हम 1 to 1 करवा रहे हैं। हाँ ठीक निश्चित। आप पहले देखिए कि अगर हम वहाँ पे जेडीएस के साथ मतलब हमारे साथ है 117 हमारे पास कैंडिडेट का सपोर्ट है। ये बहुमत का मतलब क्या होता है? एक बहुमत का इन्होंने हत्या कर दिया। और चुनाव में एक बात बताएं, ये समझौता की बात करेंगे कश्मीर में आप लोग पहले क्यों समझौता? नहीं, जो बाद में समझौता पहले समझौता करते। अपने देश का संविधान क्या कहता है? आप पत्रकार आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए कि संविधान क्या कहता है? बहुमत का सरकार। इन्होंने इस तहत इन्होंने सरकार बनाया इससे पहले 3 राज्यों में। नंबर 1, ये जो गठबंधन की बात करते हैं, तो हम लोग एक विचारधारा के हैं, एक मानसिकता के हैं, लेकिन ये कश्मीर में कैसे समझौता करते हैं? इनको पता है ये किसके साथ कश्मीर में समझौता करके सरकार बना लिए? ये सत्ता के भूखे लोग हैं। ये सत्ता के लोलुपता में ये संविधान का, जनता के निर्णयों का अवहेलना करते जा रहे हैं। इनको अहंकार दम पकड़ लिया है, अहंकार आसक्ति हो गई सत्ता का, किसी तरह सरकार बना। हाँ बस, और कुछ नहीं। आपने जम्मू कश्मीर में किया जो किया वो किया आपने। जम्मू कश्मीर को जो है ना, कांग्रेस वालों ने जो है देश के किस स्थिति में रखा है वो सब विदित है। जम्मू कश्मीर को कृपया अन्य भागों, अन्य राज्यों के मामलों से जोड़कर आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने जैसा बनाया है वैसा दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावे मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वाले भाइयों से, क्यों आपको जनता ठुकरा रही है? क्यों आपको राज्यपाल ठुकरा रहे हैं? क्यों आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं कह रहे हैं? आप सबके सब जो है आप कहते हैं मेरे विरोधी है, जनता भी में हमारा विरोधी हो गया, हमको वोट नहीं दे रहा। कल बताइए, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, कल जेडीएस के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा है कि जनता गलती कर दी भाजपा को वोट करके। जनता को गलत ठहरा रहे हैं ये लोग, संविधान को गलत ठहरा रहे हैं ये लोग, और अपने संगठन में लगातार 29-30 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या कोई कार्रवाई राहुल गांधी पर किया जाएगा? कांग्रेस में परिवार से बाहर किसी आदमी की आज तक कुछ हुई है जो अब होगी? ये लोग संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री का हत्या होने के बाद जब देश में आए तो पोस्टमार्टम तक नहीं कराई। भारत सरकार जो वर्तमान में चल रही है, मोदी जी की सरकार, वो विदेश में अगर कोई भारतीय मर गया था, पिछले किसी भी कारणों से मारा गया, उसका कब्र खोद के उसका लाश ला के भारत सरकार दी है। ये देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जब हत्या हुआ और देश है तो पोस्टमार्टम तो नहीं कराई कांग्रेस। ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। देश में राज्यपाल राज पढ़ा रही है। इमरजेंसी लगाने वाली, आधी रात में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलने वाली कांग्रेस नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, और अपनी सत्ता पाने के लिए केवल रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाने वाली है कांग्रेस नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। यह हास्यास्पद है। इन्होंने कहा कि हास्यास्पद है, और इससे पहले जब सरकार में आने से पहले आपने कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है फाइलें खुलेगी। फाइल खुलवाई, क्या मिला? फिर उन्हें छिपा दी गई। क्यों, किस लिए? और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता थे, जीवन के अंतिम क्षण कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहे। कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस
की सरकार की बात थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी में आस्था व्यक्त था, इसलिए गांधी जी भी गुजराती ही थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजराती थे। एक गुजराती की बात, एक गांधी की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मानकर नेहरू को अपना समर्थन दिया और उन्होंने ही प्रपोजल दिया था, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। एक बात और मेरी बात और 38% वोट आपने कहा कि खत्म हो रहा है, आपसे ज्यादा वोट का रेशियो हमारा, 38% वोट हमारा, 36% वोट आपका है। ये वोट में तो रेशियो हमारा आ गई है आपसे। ये कहते हैं कि मोदी सरकार में घोटाला नहीं हुआ। आप लोग हाथ एक सेकंड, मोदी सरकार में घोटाला नहीं हुआ। ये राफेल की जांच नहीं करेंगे, ये राफेल का दुगना प्राइस में इन्होंने राफेल ले आया। ये पनामा पेपर का खुलासा नहीं करेंगे, ये कितने काले धन का किसी का नाम का खुलासा नहीं करेंगे। नीरव मोदी भाग जाएगा, सब मदद करेंगे, माल्या को मदद करेंगे, ये अपने ऊपर जांच नहीं होने देंगे। ये ईमानदार है, ये ईमानदार, इन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। तो भाई जांच नहीं करोगे तो भ्रष्टाचार कहाँ? जांच कांग्रेस के जमाने में जब भी कोई आरोप लगा 2G पर क्या कोर्ट ने क्या दिया, क्या फैसला, लेकिन उस पर जांच हुआ, कार्रवाई हुई। लेकिन इनके सरकार में चोरी भी करो, जांच भी नहीं देने दो, शक्ति का दोहन कर रहे हैं, सत्ता का दोहन कर रहे हैं। चलिए, आप लोग निश्चित तौर पर इस बात को समझ रहे होंगे, जो स्थिति है देश की वो ये है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जनता तो मूर्ख है, जनता इसलिए मूर्ख है कि जीत किसी को देती है, सरकार किसी की बन जाती है। जनता को जब चाहे गठबंधन किसी से होना चाहिए, उसे तोड़कर गठबंधन किसी और से हो जाता है। जनता एक वोट की मालिक है और जनता बड़े आशा के साथ इन राजनीतिक दलों को देखती है। कम से कम देश के लिए तो कार्य करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे। इस सब को छोड़ करके राहुल, मोदी, नीतीश, लालू में लग जाते हैं। क्या लगता है कि देश की राजनीति किस ओर जा रही है? गंदी राजनीति की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से अभी बताए हैं कि नरेंद्र मोदी ये 7 निश्चय को पालन करेंगे, जिस तरह से पालन नहीं कर पाए हैं और एक ही निश्चय कर पाए हैं जो हमारे देश में। चलिए, गंदी राजनीति, ठीक, किस तरह की राजनीति हो रही है देश में? किस तरह की राजनीति लग रहा है देश में? देश की राजनीति का अभी जो हो रही है बहुत ही अभद्र की राजनीति हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर्नाटक में जो ईवीएम के साथ मतलब जो भी रवैया अपनाए हैं, छेड़छाड़ किए हैं, जो भी मतलब छेड़छाड़ किए हैं, और प्रत्येक मतलब विधायक को 100 करोड़ से मतलब खरीदने का जो मतलब घोषणा किया था। कब घोषणा किया आपने? घोषणा कैसे सुन लिया? घोषणा तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। कैसे करेगा कोई घोषणा? क्या लगता है, क्या देश की राजनीति किस ओर? बीजेपी के शीर्ष के नेता पे एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हैं और आज वो छत्तीसगढ़ के जनसभा में हमारे हिंदुस्तान जैसे पाक देश को नापाक बताया है और पाकिस्तान से तुलना किया है। इससे अभद्र और इससे घटिया राजनीति आज तक नहीं भारत में हुआ था और नहीं होगा। यही कह रहे हैं, राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है देश में आजकल? किस दिशा की ओर जा रही है? देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत ही मायने रखता है कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष पक्ष है तो दोनों को एक अनुपात में चलना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा जितना भी देश है तो कांग्रेस मुक्त कीजिए, तो कांग्रेस मुक्त जो आप कर दीजिए तो एक छत्र जो आप राज कर लीजिएगा तो विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ठीक से नहीं चल सकता। क्या आप में आज कमी नहीं है? आज जो एक विधायक पकड़ाते हैं बलात्कार के केस में और वहीं योगी जी कह रहे हैं कि आप लड़कियों को सेफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये देखते हैं कि आप में भी कुछ दाग है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हम में क्या कमी है, हमको भी उसको उजागर करना चाहिए। आज मानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व स्तर पर हम लोग को भारत को एक नई पहचान दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप विपक्ष को खत्म कर दीजिएगा, लोकतांत्रिक उस तरीके से विपक्ष खत्म नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात इसने कहा। क्या लगता है, क्या किस दिशा की ओर जा रहा है आजकल देश की राजनीति? देश की राजनीति का सवाल जब जहाँ तक है, मुझे लगता है कि आज देश की राजनीति पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। अगर हम कुछ वर्षों पहले की बात करें तो देश की राजनीति में संवेदनशीलता बनी हुई थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई और होता था, लेकिन यूएनओ में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और राजनीतिक दल के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज चुनाव में जीतता कोई और है और वहाँ के प्रधानमंत्री कोई और। इतने घोटाले हो रहे हैं, आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही बात, आज हमारे पास एक से एक मुद्दे हैं। भूखमरी को लेकर मुद्दे हैं, बलात्कार मुद्दा है, लेकिन इनके पास मुद्दा है ही नहीं। इनके पास मुद्दा कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर। संविधान को छोड़िए, भारत का संविधान विश्व का महनीय और सबसे बड़ा संविधान है। उस पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से सवाल कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात।
बहुत बड़ी बात जनता की है। देखिए, सवाल है ये। संविधान पर नहीं उठाइए सवाल, आप संविधान पर सवाल उठाते हैं। कब तक इसी संविधान को आपने कहा बनाया है? कांग्रेसों का हाथ है बनाने। एक बात हम तो ये जोर से बोलेंगे, यहाँ पर युवा सब भी है, उस भी सुनेगा। आपको पता होगा कि 1971 में भारत की बंटवारा हो गई थी और उस समय में देश की क्या हालात थी, क्या हुई होगी। जंग लड़के लड़ता है, कितने बांग्लादेश के लोग आ गए थे और देश कमजोर हो जाएगा स्वाभाविक युद्ध में। उस समय इन्होंने जो देश को कमजोर करने का प्रयास किया, उठा के देखिए इतिहास पर ये पहले 60 साल तो आप तक थे। हाँ, आप थे 60 साल। हम बोले सारी जवाबदेही आप हमारी जवाब 60 एक साल में बच्चा हमने को जो जवान करता है, एक बच्चा को जो जवान करता है, उसी की जवाब आपने किस तरह इस देश को सींचा है? 60 साल आपने सींचा है। निश्चित सींचा है। आप देखिए कि अगर आज पाकिस्तान और जिस पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या अंतर है। आज पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में संविधान के खिलाफ कौन नहीं बोलता? हमारे देश में संविधान के खिलाफ बोल सकता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट पर बोलता है, जज पर आप लोग महाभियोग लगाते हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा संविधान। आप दुखद बात है कि जज को आज जनता के सामने आ रहा है। भरोसा क्यों नहीं है? इतना भरोसा क्यों नहीं है? जज आप कैसे पत्रकार हो यार? आप देखिए जज को आज जनता के सामने आ रहा है, कितना दुखद बात है। ये कैसा इतिहास का पहला घटना है कि आज जज को भी डर हो रहा है। नहीं, आप लोगों ने आज जज डरे हुए हैं। इस तरह माहौल कायम कर दिया, असहिष्णुता है भारत में, डर है, माहौल है, सब अपने अपने लिए हुए जो अविवाद थे वापस कर दिया। आप नकार सकते हैं कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने जनता के सामने बातों को नहीं रखा, बातों को रखा। आज उस जज लोया के हत्याकांड को दबाने का पूरा साजिश चल रहा है देश में। आपको पता है जज लोया के हत्या का क्या कारण हो सकता है? क्यों दबाया जा रहा है? जांच होने में क्या परेशानी है? वापस क्यों कर दिया? आप इससे पहले वापस ले लिया। नहीं, आप जांच नहीं होने देगा, डराइएगा तो कैसे होगा? देखिए, ये आपको कह रहे हैं, ये इनकी मानसिकता नहीं है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसी मानसिकता के हैं। आपको कह रहे हैं, खुद स्वीकार कर रहे हैं। अभी बड़े भाई ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गांधी जी का बात मान लिए, मतलब स्वीकार किए कि लोकतंत्र का हत्या वहाँ हुआ था, जबरदस्ती नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। नैतिकता का बात वो लोग कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कैसे पत्रकार हैं आप जो 4 गो जज का बात नहीं उठाए। अरे जज आप जिस जज की चर्चा कर रहे हैं वो 4 जज, कितने जज है सुप्रीम कोर्ट में और कितने में से कितने बाहर आए? हर एक संस्था में कहीं ना कहीं विचारधारा वाले लोग रहते हैं। आप पत्रकार है, अगर 20 पत्रकार है उसमें से निश्चित रूप से अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, तो जज भी अलग विचारधारा के लोग थे। और किस विचारधारा के थे ये मैं नहीं कहूँगा, और उनकी जो कलई खुलनी थी वो खुल चुकी है। लेकिन ये कहते हैं फिर पनामा लीक्स, ये कहते हैं फिर बोफोर्स घोटाला। अरे भाई, घोड़ा का टांग टूट गया था तो कांग्रेसी सड़क पे आ गया था, घोड़ा का टांग टूट गया था तो कांग्रेसी सब रोड पे आ गया था, और इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर लिया। अगर कोई आप लोग घर में कहा सोए हुए, सड़ा हुआ विपक्ष है, इसका मतलब नहीं वापस आए देश में। काले धन ने क्या था? काले धन। मैं बस इतना छोटा सा बात करना चाहूंगा, 2,24,000 फर्जी कंपनियां देश में बंद हो गई। 2,24,000 लाखों केबल सिलेंडर जो केवल फर्जी थे, वो कैसे कहेंगे? जिनका काला धन खुद बुर गया नोटबंदी में। नीरव मोदी 80 पॉइंट पे आए हैं, 80 पॉइंट पे नीरव मोदी भाग गया। नीरव मोदी को लोन कौन दिया था? पी चिदम्बरम जी को एक लेख उद्धृत हुई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पी चिदम्बरम जी को पता था कि नीरव मोदी भी अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका का नागरिक है। ये अगर किसी को पता था तो उसे लोन कैसे दिया गया? और लोन दिया था कांग्रेस सरकार ने, और किस आधार पे भारत सरकार उसे रोक लेगी कि आप इतना का लोन लिए हुए इसलिए आप जेल चल जाइए? विजय माल्या को लोन किसने दिया था? कांग्रेस सरकार ने। नीरव मोदी को लोन किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने। अपना पाप भारतीय जनता पार्टी के माथे पे फोड़ना चाहती है, और मोदी सरकार ने क्या किया है? इन लोगों की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है, कुर्की करने का काम किया है। बताए कांग्रेस सरकार आज तक कितने कुर्की किया? और तो और कोई ऐसा भी कांग्रेस का नेता है जो घोटाला में नहीं फंसा हो? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का 17 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में है, क्या घोटाला का आरोप अभी तक लगाया गया है? क्या घोटाला का आरोप है नरेंद्र मोदी? बताइए। डैडी नहीं खुलने देंगे, ये बिरला डैडी नहीं खोलने देंगे जो मोदी की किसान है। बैठ के क्या कर रहे हैं? नंबर 1। दूसरी बात, इनको ये नहीं पता है कि नोटबंदी जो है सो संगठित घोटाला है, उसमें 5 लाख करोड़ का देश का नुकसान हुआ। ये 2 करोड़ रोजगार की बात किया, देश में रोजगारी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। ये मनरेगा को हंसी उड़ाते थे, आज उसी मनरेगा को पे बल पे थोड़ा मोड़ा रोजगार, वो भी लोगों को, मजदूर को नहीं मिला कोई रोजगार। ये देश की जनता के गरीबों का जो चाहते हैं कि एकदम नस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं। गरीब 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 करते करते 60 साल आज की जनता गरीब क्यों रहा? आज भी जनता गरीब है। क्यों गरीब है? बरसों से इनका शासन था आजादी के बाद, फिर भी गरीब। एक बात हम और कहना, दलित जनता के लिए, जनता यही
जनता की बात को भी समझिए आप लोग, विपक्ष को थोड़ा सा मजबूत रहने दीजिए। अब अगर विपक्ष को बंदी कर दीजिएगा। एक मिनट, ये मोदी जी और भाजपा की दरिया दिली थी, कौन आपका खिलाफ बोलेगा? मोदी जी और भाजपा की दरिया दिली थी कि विपक्ष के लायक सीट न होते हुए भी राहुल गांधी को कहे थे आप विपक्ष में आके बैठिए। और आज हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी शिक्षा और सलाह दिया राहुल गांधी को। 1989 में जब बोफोर्स कांड के बाद राजीव गांधी सत्ता से बुरी तरह हार गए थे, उन्होंने कहा था जोड़ तोड़ की सरकार मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सत्ता ने मुझे अस्वीकार कर दिया इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। उन्हें अपना इतिहास राहुल गांधी को नहीं मालूम है और आज तो सारी हदें पार हो गई। आज तो सारे हदें पार हो गई। आपने किया या उन्होंने किया? राहुल गांधी ने किया है। तुलना करते 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 भारत की तुलना पाकिस्तान की हिटलरशाही से कर दी। एक राज दे देते, एक राज अगर आपको लगता है कि बताइए दे देते। एक बताइए, 2 संविधान एक देश में लाने वाले नेहरू जी के अलावा भी कोई थे? एक देश में एक विधान का नारा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बलिदान दिया कश्मीर में, और एक देश में 102 संविधान लाने वाले नेहरू जी की गाथा ये शुरू कर रहे हैं। इतिहास बना देते, बहुमत जिसका हो जाता। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है, लेकिन वो इतिहास भारत को विश्व के मानचित्र पर विश्व गुरु बनाने वाला इतिहास बनाने जा रही है। इन लोगों वाला इतिहास नहीं कि कोयला से लेकर और हवा तक घोटाला वाला इतिहास नहीं। 117 विधायक के बावजूद शपथ लिया भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा ने और 15 दिनों का वक्त दिया है। ये 15 दिनों का वक्त तो बहुत होता है, कहां से लाएंगे आप? कहां से लाएंगे? कहां से तोड़ेंगे? किसे खरीदेंगे? कहां से लाएंगे? ये आपका जो अंक है वो कहां से आप लाएंगे? नैतिकता के आधार पर राज्य के विकास के वही जितने विधायक हैं उसमें से समर्थन स्वतः या तोड़ना पड़ेगा आपको? तोड़ेंगे तो क्या? ऐसे तो सब तोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं। राज्य के विकास के लिए जो विधायक होंगे 222 में से, उसी में से कुछ विधायक राज्य के विकास जिनका वैचारिक सोच नीतिगत सोच कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की बात चल रही है और अभी से शपथ ग्रहण के बाद ही आप लोगों ने कहा। कहने के लिए तो कुछ कह सकते हैं, कहने के लिए तो कोई बात नहीं, अपना मुंह है, अपना विचार है, कुछ बोल सकते हैं। ये वास्तविकता यही 15 दिन में आप ला देंगे। हाँ, राज्य के विकास के। आप लोग रिजॉर्ट में ले गए हैं विधायकों को, खूब खा रहा है, बहुत मस्ती है, दोनों तरफ से पैसा के ऑफर है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये भी मालूम है। पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस ही ऐसे क्यों कर रही है? उसको क्यों डर है? अगर मानवता है, नैतिकता के आधार पर आपके विधायक जीते तो डर किस बात का है? हमारे विधायक आज तो सारे के सारे विधायक धरना पे बैठे, फिर वापस चले गए रिजॉर्ट। वो तो एक सब पार्टी करती है, उस पर खैर कोई कमेंट नहीं करेंगे। एक युवा ने बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि हम लोग सरकार बना लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, की बात तो कर लेते हैं। आज देश में बलात्कार बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या के रूप में समर्थन क्या मिला? 25वां राज्य, 15वां राज्य, ये 3 राज्य तो वैसे ही आपने इन लोगों ने हड़प लिया। बड़ी पार्टी के रूप में थे, फिर भी नहीं बनाने दिया। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि राज्यपाल को भी, इनको भी, आखिर ये लोग तो उभरते जा रहे हैं। मौका क्यों देते हैं उभरने का? मौका क्यों देते हैं उभरने का? इनको सत्ता का नशा हो गया। अगर मणिपुर, गोवा, बिहार, अगर जिस तरह से ये नैतिकता के चलते, संवैधानिक बात पे चलते, तो आज किसकी सरकार आती? ये अगर आप दोनों मिलकर लड़ते तो आपकी सरकार थी। दोनों मिलकर लड़ते, आप बीच में भी। पहली घटना है कि जो लोग अलग अलग लड़ा है, कॉम्बिनेशन होकर सरकार नहीं बना है। अगर भले ही इनको बहुमत मिल गया, आज इनका सरकार एनडीए का सरकार है, वहाँ पे भाजपा एनडीए के रूप में है, एनडीए का सरकार है। भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, इनका असंवैधानिक बात है। व्यक्ति का सरकार नहीं तो ये मोदी सरकार बोलते हैं, ये तो पहली बार आए हैं। और नंबर दूसरी बात आप देखिए, ये देश को डाइवर्ट कर रहे हैं, युवा को डाइवर्ट कर रहे हैं। युवा को चाहिए रोजगार, शिक्षा का क्या हालात है, यानी कि स्कूल में सही क्लास नहीं चल रहा है, टीचर की बहाली नहीं हो रही है, लेकिन उस पर इनका ध्यान नहीं है। देश को ये लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गाय के नाम पर, हम बता दें, राजनीति तो बहुत होती है। हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान पर अगर उंगली उठती है तो जनता भी आहत होती है। सवाल ये है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपना जो संप्रभुता है वो धीरे धीरे बढ़ा रही है, अपना क्षेत्र बढ़ा रही है। 2019 के चुनाव को लेकर के सभी पार्टी विपक्ष एक हो रहे हैं। अगर इस बार भी सूझबूझ के साथ कांग्रेस और जेडीएस चुनाव लड़ती तो हमें लगता था कि इन लोगों का बहुमत होता और फिर वो उंगली उठाने का जरूरत नहीं पड़ता।
लेकिन अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित कर 9:30 बजे सुबह में ही, कौन सा ये बड़ा एक बहुत बड़ी काम था कि आपने 9:30 बजे सुबह में ही शपथ ग्रहण का समय दे दिया। आपने इंतजार क्यों नहीं किया? आप 12 बजे के बाद करते, कोर्ट खुलने के बाद, कोर्ट खुलने से पहले ही ये सारा राजनीति। अब ये राज्यपाल की मनोवृत्ति जो है, मैं एक कार्यकर्ता होकर डिफेंड करूँ यहाँ, ये तो संभव नहीं है। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ दरभंगा जिला का, और ये कर्नाटक के राज्यपाल का चाहते हैं कि 9:30 बजे कर्नाटक के राज्यपाल का कोर्ट खुलने से पहले क्यों? आप बाद में कर सकते हैं 12 बजे। इस बात पर राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। अभी सवाल ये है, उनका ये स्व विवेक है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं इससे पहले कितने घटना ऐसा हुआ है, अगर मैं चर्चा करने लगूं तो रात पड़ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा यहाँ, जो अभी तक कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में किया था। लेकिन मैं उल्टा पैची करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ केवल कि आखिर इन लोगों को संविधान पे खतरा क्यों महसूस हो रहा है। इसलिए महसूस हो रहा है कि इनकी स्थिति ऐसी है कि बिहार में इन्हें लालू जैसे चोर के बेंच पे बैठना पड़ता है। इनकी स्थिति ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में अपने ही बाबू को के विरोध में जाके चुनाव लड़ने वाले अखिलेश के साइकिल पर बैठना पड़ता है। इनका स्थिति ऐसा है कि गुजरात में इन्हें केवल जाति आधार पे जो राजनीति करने वाले जिग्नेश और अल्पेश हैं, उनके साथ जाके बेंच पे बैठना पड़ता है। इनकी स्थिति अब तो ऐसी हो गई कि कर्नाटक में जिनके साथ ये कमेंटी गारा गरोगोल कर रहे थे, जेडीएस और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस को कभी भी कोई भी शब्द से नहीं अलंकृत किया। मोदी जी ने जहां तक कि देवगौड़ा जी की प्रशंसा ही की थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के ऊपर लगी हुई थी हाथ धो के। और स्थिति ये देखिए कि काउंटिंग खत्म नहीं हुई और ये दोनों एक दूसरे के चरण में जाके गिर गए। ये है स्थिति पूरे देश में, जिसकी वजह से इनको संविधान पे खतरा लग रहा है, जिसकी वजह से ये लोग जय भीम का नारा दे रहे हैं, और जिसकी वजह से इनको लोकतंत्र खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि इनको खतरा कांग्रेस पार्टी पे आ गई है। इसलिए आ गई है क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के पास न नीति है, कांग्रेस के पास न नेतृत्व है। कैसे ले पाएगा? कहाँ से लेगा? आप आपको बताइए, छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात। कर्नाटक चुनाव इतना बड़ा चुनाव था, क्या माधव राव सिंह, क्या ज्योति आदित्य सिंधिया, क्या सचिन पायलट जैसे स्टार प्रचारक को कर्नाटक में कांग्रेस लाई? नहीं लाई। अगर सिंधिया आते, अगर सचिन पायलट आते तो राहुल गांधी का भाषण दब जाता। इसीलिए सिंधिया को और पायलट को उन्होंने कर्नाटक में नहीं बुलाया। अब ये बता दीजिए, मोदी जी ने बोला था, पूरे चुनाव का सारा बोला था, चुनाव के बाद अपने पार्टी की बात कीजिए, ये केवल पार्टी की बात कीजिए और पी की पार्टी लग गई। आपके उस जो प्रश्न का उत्तर नहीं दें। कहा जाता है हड़बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर, ये हड़बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर किए हैं। और जब हड़बड़ी ब्याह कनपट्टी सिंदूर, तो बात तो गड़बड़ है, सब जानता है संविधान को किस प्रकार तोड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग एक सेकेंड, ये हमारे नेता की बात करेंगे, इनको पता है कि इनका जसवंत सिन्हा कहाँ है, इनको अरुण सोरी जी के बारे में पता है, यहाँ के सांसद कीर्ति आजाद के बारे में पता है। क्रिकेट में कितने बड़े फर्जी काम किए हैं, इसके लिए आरोप भ्रष्टाचार के बात में बोल। हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, हम भाजपा की बात नहीं कर सकते हैं। भाजपा कैसे चलेगी ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना है। कांग्रेस कैसे चलेगी ये भाजपा के वो आपके भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी सोचेंगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम बोलना चाह रहे थे, बोल रहे हैं नैतिकता के आधार पर। नैतिकता आधार पर नीतीश जी कहाँ गए? हाँ। नीतीश जी चुनाव से पहले बोले थे जो हम कुछ भी हो जाएगा लेकिन भगवा में हम नहीं जाएंगे। आज क्या स्थिति हुआ? आज राजद की सबसे बड़ी पार्टी थी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? आज नीतीश जी रातों रात जो शपथ ग्रहण करके चले गए भाजपा में, जो क्यों गए? आप मानते हैं कि राजनीति का कोई धर्म, कोई विश्वास, कोई सिद्धांत नहीं होता? नहीं होता है। चलिए यही बात हम करना चाहते हैं। क्या राजनीति का कोई सिद्धांत है? कोई धर्म नहीं है, सीधा एक है सत्ता। सत्ता के आगे सारा कुछ बेबस है। हम बता दें कहाँ से लाइएगा, यही बात जानना चाहती है। बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए आप कहाँ से लाइएगा? सत्ता आपने कहा, वो बता रहा हूँ मैं, दीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ, या 1 करोड़ आपने कहा सत्ता, या फ्लैट दीजिएगा। ये कांग्रेस वाले सत्ता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि राजीव गांधी ही अपने ही पार्टी के चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री पद से हटाए थे ना, कि कोई दूसरा आके हटा दिया था? स्वयं प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने चंद्रशेखर जी को सत्ता विहीन किया था। फिर भी इनको ये सब बात नहीं याद आएगा। अब आप बता रहे हैं, अब आप बताइए, सब बात याद नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास राहुल गांधी नहीं पढ़े तो कार्यकर्ता कहाँ से पढ़ेंगे? पहले राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए, मेरी सलाह है। अब आप आ रहे हैं, हम कहाँ से संख्या लाएंगे? जेडीएस और कांग्रेस एक हुई है,
जो कि चुनाव में 2 दिन पहले एक दूसरे की धूल भी रो दी थी। एक दूसरे का गठबंधन जिन विधायकों को पसंद नहीं है, 116 जिनकी संख्या ये दिखा रहे हैं, एक दूसरे का गठबंधन जिन विधायकों को पसंद नहीं है, वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें येदियुरप्पा की स्थायी सरकार चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व चाहिए, देश का विकास चाहिए। सड़क पे गाय काट के खाने वालों का संग वो नहीं देना चाहते। तो हम बता दें, मुद्दा केवल यही होता है, लेकिन सवाल सिर्फ ये है, भाजपा जब भी सांप्रदायिक पार्टी कहलाती है, इन्हीं शब्दों से हम एक चीज कहना चाह रहे हैं, आखिर राजनीति में मानसिकता इतना क्यों गिर रही है? आखिर इस गिरती हुई मानसिकता की वजह से राजनीति बदनाम हो रही है। जो पढ़े लिखे युवा है वो नहीं आ रहे हैं, अनपढ़ आदमी सीधा राजनीति में आ रही है, जिस पर केस दर्ज है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं, वो राजनीति में आते हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन अच्छे आदमी कभी भी राजनीति में नहीं आते, क्योंकि हमारी मानसिकता गिर रही है, राजनीतिक पार्टी का सोच बदल रहा है। गठबंधन का ये स्थिति हो जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि कल तक भगवा के साथ विरोध रहने वाले नीतीश जब सीधा उसके साथ जा सकते हैं, कल तक भाजपा के साथ रहने वाले नीतीश राष्ट्रीय जनता दल को पूरा एक समय में कहा करते थे आतंक का शासन है, वो उसके साथ जा सकते हैं। तो राजनीति का कोई धर्म नहीं हो सकता। हमारे छोटे भाई साहब ने कहा गाय के बारे में, और मैं आपके मन से कहता हूं, सरकार आपकी है, क्यों नहीं गाय की हत्या पे बैंड लगी? क्यों गाय की हत्या होती है? इसको अविलंब उसको फांसी की सजा दीजिए, ये मैं भी मांग करता हूं, और अविलंब बंद कीजिए, अविलंब बंद कीजिए इसको। आप जिन्ना की बात करते हैं, और संसद के गैलरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जब जिन्ना का फोटो लगा हुआ होता है, तो उसको हटाने की बात क्यों नहीं करते? आप महाराष्ट्र में जिन्ना हाउस की देखरेख की समाप्ति की बात क्यों नहीं करते? निश्चित आप अभी निश्चित जिन्ना क्यों कर? चले हम बता दें, हमको अभी मुद्दा खत्म हो गया। अभी भी जिन्ना की वजह से कुछ चाहिए। हिंदी है, हम बताना हिंदू बता रहे हैं। कहाँ से लाइएगा? वहीं से लाएंगे। जहाँ सुनने के लिए सब परेशान। हमको एक बात बताइए, आप अपने ही रिपोर्टरों को कभी घर में बंद करके आज तक रखे कि कहीं दूसरे चैनल में नहीं चल जाए? आप लोग किडनैप भी करते हैं, आज तक कभी रखे? आप लोग आज तक कभी रखे? ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? क्योंकि अपने ही विधायक पर भरोसा नहीं है। पैसे निकाले, अपने ही विधायक पे भरोसा नहीं है, पैसे अपने ही विधायक पे भरोसा नहीं है, इसलिए रिसोर्ट पॉलिटिक्स हो रहा है। और एक बात और, मुझे कांग्रेस की तरफ से 500 करोड़ का ऑफर मिला है कांग्रेस में आने के लिए, बस मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये देख, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। संसद में पैसे लगाए 500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बस होगा, संसद में आरोप लगा गया। भाई मेरे बात बताइए, उनका केस चला, केस लड़ा गया, ये बात वो केस लड़ा। और आपको बता दो कि अगर कोई 100 करोड़ रुपया का आपको अगर दे रहा है ऑफर, तो या तो फोन पर देगा, या सामने में आकर देगा, या किसी के सामने में देगा। हम बताइए कि ऐसा कौन सा जगह से ऑफर आ जाता है कि किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई सबूत नहीं है। उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के जितने भी राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमको कांग्रेस प्रवक्ता बनाने के लिए 500 करोड़ रुपया का ऑफर दिए हैं। बस हमारे पास सबूत नहीं है, बस हमारे पास सबूत नहीं है, आज हमको सबूत नहीं है। बस हमारे देश का संविधान भी यही कह रहा है कि उस पर विश्वास कीजिए। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट 12 बजे रात में खोल दी जाती है, इसीलिए कि मामला गंभीर है, आरोप प्रत्यारोप ना लगे। और जज ने बाद में 3 बेंच की जज ने यही कहा कि वो 9:30 बजे हो रहे शपथ ग्रहण समारोह को नहीं रोक सकते, जबकि इन लोगों ने कहा था रोक दी जाए। बात बहुत विवाद की है। सुबह 9:30 बजे सुबह कोर्ट खुलने से पहले अचानक शपथ ग्रहण समारोह, कहीं न कहीं ये तो जरूर इन लोगों में अविश्वास पैदा करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसलिए उत्साहित है कि लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है। इतने आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी पर, फिर भी उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, फिर भी धीरे धीरे वोट बैंक मोदी की तरफ बढ़ रहा है। जो कुछ ना कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ हमारे विपक्ष कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि हम तो एक आम जनता है, न हम इनका पक्ष लेंगे न इनका पक्ष। हम तो देखेंगे कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है। आपसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। सुन लीजिए, क्या सवाल है? एक चीज बताइए, आपकी अभी केंद्र में सरकार है, अभी जैसा कि आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो एक ये हो रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ तो आपका पूर्णतया ये झलक रहा है कि आप पूर्णतया हिंदुत्व व्यक्तित्व के हो रहे हैं। पहली बात।
दूसरी बात, क्या कभी आपने ये सोचा है, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जहाँ राम मंदिर के लिए आप विवाद कर रहे हैं, वहाँ अगर राम मंदिर बनियो जाता है तो 1000, 2000, 5000 वहाँ भक्त आएंगे, 10-15 पंडित रहेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहाँ राम मंदिर के लिए हम विवाद कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारी आप ये विपक्ष कर रहे हैं कि रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, आपने वहाँ केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं बनवा दिया? आज यदि वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाता तो सोचिए कितने आदमी को वहाँ रोजगार मिल जाता। आज बस शॉर्ट में बोलेगा, अस्पताल भी बन सकता है। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, वहाँ बाबरी क्यों नहीं बने और राम मंदिर क्यों बने, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको और ज़्यादा गहन अध्ययन की सलाह दूंगा। जिस उम्र में अभी आप हैं, इस पर और थोड़ा अध्ययन करें। और आपने यूनिवर्सिटी की बात की, देश में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बढ़े? जो वर्तमान स्थिति यूनिवर्सिटी का अभी व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली अभी देश में कांग्रेस ने चला के रखी है, उसे 4 साल में पूरा दुरुस्त नहीं कर पाई है सरकार, मैं स्वीकार करता हूं। और नया यूनिवर्सिटी खोलने की तो बात अलग है। आपने और कहा कि वहाँ कुछ पंडित हो जाएंगे, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर कुछ पंडितों को रोजगार देने के लिए अच्छा आप खाली समय पूछ लेते तो हो जाता। आप पूछ लेते समय, जो इससे अच्छा आप समय पूछ लेते कब बनाएंगे तो चुप हो जाती है। चलिए हम जानते हैं कि ये नहीं बनाएंगे, ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। अगर इतना ज्यादा पूछेंगे, एक सब पूछ लेते कि कब बनाएगा वो बता दीजिए, तो नहीं बना पाते। तो हम बताते हैं मिथिला मंच न्यूज का कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन हम अंतिम बार एक मौका दे रहे हैं दोनों को। क्या देश की राजनीति इसी तरह चलेगी? जब चाहे जिसे तोड़ दो, जब चाहे जिसे जोड़ लो, जब चाहे जिसे खरीद लो, और विश्वास टूट जा रहा है राजनीतिक दल के। मेरा इस देश पे गड़माड़ हमेशा मैं एक चीज कहता हूँ, और उसी के बाद मैं आपकी बात भी खत्म हो जाएगी। यहाँ आरती है, यहाँ आरती है, यहाँ आजान है मुझे फख्र इस माटी पर। ये मेरा हमका आपका सबका हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। एक बार वंदे मातरम भी बोल दीजिए तब। मादरे वतन जिंदाबाद। बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम। काहे ना बोलिएगा? अच्छा बोलिए, आपका हिंदुस्तान है। आपके शायरी में देश को मत लपेटिए। 60 साल लपेट दिए आप लोग। आपका फिर गोडसे की बात करेंगे। चलिए ठीक है, आप तो लंबा समय नहीं है, 60 साल पहले 60 साल का इतिहास थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छी बात होती। हाँ, इनका 60 साल से देश को कमजोर करने का काम किए हैं, अब प्रधानमंत्री बन के कमजोर कर रहे हैं। चलिए देश में जो भी देश को समझ रहा है, जान रहा है, तो आज देश की संवैधानिक व्यवस्था, रोजगार और महंगाई को लेकर के दुखी है। आज जिस युवा ने मोदी को वोट दिया वो युवा आज दुखी है। कितनी बार 15 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार यही रोज वोट दे रहे हैं। 15वां राज्य हो गया, यही हो रहे हैं। शिक्षा पे एक लफ्ज का 1 मिनट दे, बात ले जा रहे हैं और ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1 मिनट हम अंतिम सवाल। हाँ हम यहीं पे। अब हमारा अंतिम सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल जी। कहाँ से लाएगा मोबाइल? अंतिम सवाल। दूसरी बात अभी बताए हैं राज्य के विकास की, राष्ट्र के विकास की, जो उन्हीं के गठबंधन, जो चुनाव के बाद गठबंधन हुआ है जेडीएस और कांग्रेस, उन्हीं में से उनका समर्थन मिलेगा सरकार बनाने के लिए। क्योंकि राज्य का विकास चाहिए, अस्थायी सरकार चाहिए, इसलिए वे लोग अपने में से उनका समर्थन। चले नहीं, एक मिनट उनसे पूछिए। अब पूछने का नहीं, एक सेकंड मेरी। हाँ, उनसे ये क्वेश्चन आप कीजिए, वो अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि अगर जेडीएस और कांग्रेस की वहाँ सरकार बनती है तो वो कितने दिन उनकी सरकार चलेगी? ये तो ये उन्हीं से पूछिए, उनका दिल बोलेगा ये बात। चलो हम एक बात बता दें। अगर बहुमत इनका नहीं पूरता तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हम आपको बता दें प्रत्येक दिन दरभंगा के राज परिसर अवस्थित इसी पार्क में हम राजनीतिक दल के नेताओं को लाएंगे और बताएंगे राजनीति में कम से कम ईमान धर्म तो रहने दीजिए, राजनीति में विश्वास तो रहने दीजिए, ताकि युवा, अच्छे पढ़े लिखे युवा राजनीति में आए। राजनीति का एक सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन चाहे एक दूसरे पर आरोप लगा ले। कांग्रेस का जो नेतृत्व है कहीं न कहीं खामी तो होगी, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट बैंक बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव जीतने का 15वां राज्य हो गया
और अब 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, जिस पर दोनों राजनीतिक दल यानी दोनों आमने सामने हैं और दोनों राजनीतिक दल खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता हर बात को जानती है और आने वाले समय में बताएगी। धन्यवाद।